Hello, everyone. Welcome to Cave Tales, a spiritual podcast series. So, guys, आज है episode number 9, part 2. And today is Saturday, so you all know that पार्ट वन जो है वो कल फ्राइडे को प्रीमियर हो चुका है. सो जिसने भी नहीं देखा है जाके प्लीज आप जरूर वो पार्ट देखिए बिकॉज ये जो एपिसोड है दैट इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस एपिसोड. एंड आज भी हमारे साथ हैं रश्मि फ्रॉम दिल्ली. एंड उनके साथ हमने बहुत सारी कॉन्वर्जेशन की, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं हमारे फ्राइडे वाले एपिसोड में. सो मिस मत कीजिएगा, उसको भी जाके पहले जरूर देखिएगा. और फिर ये जो एपिसोड है, ये आज हम बहुत बातें करने वाले हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं उससे. तो आप इस एपिसोड को भी देख सकते हो. एंड कुछ भी डाउट है गाइस आपके, तो आप हमें जरूर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिए. हम डेफिनेटली आपके आंसर्स वहां पे करेंगे. सो वेलकम रश्मि टू केव टेल्स. एंड हाउ आर यू? I'm good. Thank you so much, Kajal, for asking. But about you? आई एम super. As I'm with you, I'm super happy and excited also. So Rashmi, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने previous Friday वाला episode नहीं देखा होगा. So I just want to request you that please give a brief information about yourself, introduction about yourself, so that जो नए हमारे viewers हैं उनको आपके बारे में पता चले. And please mention your Instagram ID also so that वो आपको follow कर सके. Sure, sure, sure. Okay, so first of all, I would say, Kajal, thank you for inviting me over here. I'm so privileged. And guys, do watch yesterday's episode. It's so funny, and you will learn so many things from there. बहुत कुछ शेयर करा है हमने. बहुत आपको कई बार लगेगा कि क्या ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, बट यस, Right. यू विल लर्न फ्रॉम इट, यू विल लाइक इट. Okay, so I am from Delhi. My name is Rashmi Jain. I am from Delhi and I'm married to a wonderful person. I just shared earlier as well, and a supportive family. Like my family supports me a lot. I'm an MBA and MA, and I have worked as like HR. मैंने corporates के साथ काम किया. Then I worked as a freelancer. Ganesha Speaks के साथ भी किया है मैंने. And then I worked as a teacher. And as if now I'm working with Astrotalk and also working as a tarot reader, numerologist, Reiki healer. And my Instagram ID is Let's Do Tarot. LETSDOTAROT. Let's Do Tarot. So you can always just follow me there and can contact. Wow. So, guys, we have mentioned her link in the description box. So, you can go over there and check out and follow her on her Instagram. So, Rashmi, let's start today's conversation with your favorite topic. वो क्या होने वाला है? वो है मेडिटेशन. सो आप मेडिटेशन कर रहे हो, राइट? सो बचपन से आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप मेडिटेशन जोन में हो. सो व्हाट इज द मेन थिंग जो आपको कनेक्ट करती है, मेडिटेशन की तरफ लेके जाती है? एंड आपको क्या चेंजेस फील हुए हैं इस बहुत सारे जर्नी में, इतने सालों के एक्सपीरियंस? Actually, as I shared in the previous episode, बचपन में जो मेरा था कि आई यूज टू सिट इन आइसोलेशन और मैं करती रहती थी. मुझे नहीं पता था वो मेडिटेशन होता है. लाइक आई नेवर न्यू बिकॉज आई हैड सम हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो मेरा को मैं बहुत शाई भी थी उस टाइम पे. जो अभी देख के बिल्कुल कोई नहीं मानेगा ये बात को. तो मैं बहुत राइट. शाई थी. तो आई यूज टू सिट लाइक हम कजन से 12 कजन वो अलग होते थे, मैं अलग होती थी और मैं अपनी ही जोन में. So eventually I realized, like I would say, कि after college I realized कि that thing was meditation and I was connecting with myself and divine. So अभी हाँ, अभी मैं बहुत सालों से कर रही हूँ. I would like to share one thing. One time there was one low phase of my life where I went into depression and anxiety. So the meditation was the only thing that brought me out of that thing. जो उन पिल्स से मेरे को निकाल लेना, डॉक्टर ने कह दिया कोई नहीं आप लाइफ टाइम उसको लेते रहो, बट आई डिसाइडेड कि नहीं, विद इन दिस 10 days आई विल लीव माई मेडिकेशन. सो आई यूज टू गेट अप एट 4. मैं पूरा 1 hour मेडिटेशन करती थी एंड इट वाज सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस. मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कि डिवाइन खुद आ गए हैं और मुझे पूरा तरीके से, मतलब उन्होंने जैसे कि संभाल लिया है. अभी राइट. भी ऐसा होता है कि हाँ, तो वो मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस होता था, दैट गेव मी दैट एनर्जी. जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है ना, फिजिकल एनर्जी इज अदर थिंग. कई बार ऐसा होता है आपके अंदर फिजिकल एनर्जी नहीं, बट आपकी विल पावर, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, दैट मेक यू गो. वो आपको राइट. रुकने नहीं देती है. सो मेडिटेशन गिव्स यू दैट पावर.
वो हाँ आपको अंदर से वो पावर देता है, इंटरनल पावर देता है कि जो आपको हमेशा पुश करता है ऑफ लिमिट्स, कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। एंड आई एक्चुअली कुड डू दैट थिंग। मैंने 10 दिन में वो मेडिसिन, आई वॉज ऑफ दैट मेडिसिन। एंड हाँ। आई नेवर वेंट, मैं कभी नहीं गई उस तरफ कि नहीं मुझे जाना ही नहीं है। वाओ, वी आर सुपर प्राउड। एंड कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन जो आप फॉलो करते हो? ऐसा नहीं है, नॉट रियली मेडिटेटिव माइंड एक है। बट हाँ, मैं चक्रा के लिए करती हूँ, कभी ओम करती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है मुझे कोई भी मेडिटेशन क्लिक नहीं कर रहा होता है, तो देन आई जस्ट, मैं बैठ जाती हूँ बिल्कुल बिना किसी मेडिटेशन की, मैं शांत बैठ जाती हूँ। एंड आई डू लाइक कि आंखें बंद करके 5 थिंग्स विच आई कैन सी, 5 थिंग्स विच आई, 4 थिंग्स विच आई कैन टच, 3 थिंग्स विच आई कैन हियर, 2 थिंग्स विच आई कैन फील, और इस तरीके की चीजें जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड, एंड 1 थिंग विच आई कैन फील, इस तरीके से टेस्ट का। तो उससे क्या होता है, एकदम से आपकी सारी आप सेंसेस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो एकदम से ग्राउंडिंग आती है आपके अंदर। क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा है, हम रन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमें नहीं पता हमारे आसपास क्या है, हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे और हमें ध्यान भी नहीं होगा यहाँ पे फ्लावर भी रखा था, यहाँ पे एक पेंटिंग भी थी। राइट। सो दैट, वो जब मेडिटेशन भी नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई माइंडफुलनेस नहीं है, ये चीज जो आपके अंदर माइंडफुलनेस आती है कि अपने सेंसेस के साथ कनेक्ट करना, दैट इट सेल्फ इज अ मेडिटेशन। वाओ, सो दैट्स अमेजिंग। एंड सेंसेस के साथ भी, और एनर्जी को एक आप एक खुद ही फोकस करने की कोशिश करो जब कुछ भी नहीं है फोकस राइट। करवाने के लिए। तो आपकी आप, आईज बंद है, आपके लिप्स भी बंद है, लेकिन आप तभी फेस, मतलब इस चीज को फील कर रहे हैं कि कौन सी चीजें मैं देख सकती हूँ, 5 चीजें, कौन सी 4 चीजें जो मैं टेस्ट कर सकती हूँ, इस तरीके की। आप वो बर्ड्स की आवाजें सुन रहे हैं, आप वो हॉर्न की आवाजें सुन रहे हैं, आप कोई गेट खोल रहा है उसकी आवाजें सुन रहे हैं, तो वो आप सब चीजों को रियलाइज कर रहे हैं कि ये चीजें हो रही है मेरे आसपास। हाँ, कि क्या चल रहा है दुनिया में मेरे हाँ, आसपास, एग्जैक्टली। ये रियलाइज करना राइट। बहुत जरूरी है। मतलब एक लाइफ में वो है था ना, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कार्ड, कि अब थोड़ा ब्रेक दो खुद को, वो वाली चीज। ठहराव, ठहराव, हाँ। या, तो वो होना बहुत जरूरी है। एंड जो लाइफ में क्योस चल रहा है ना, उससे बच पाओगे इस सब की बिल्कुल। वजह से। सो डू यू प्रेफर affirmations for manifestation or not? Like affirmations are माई pure ऑल टाइम गो, माई ऑल टाइम गो। positive vibes only. Yes, positive vibes only. The first affirmation. Okay. So affirmation is, I would say कि I think हम सब कर रहे हैं। जिसको नहीं पता है वो भी कर रहा है, जिसको पता है वो भी कर रहा है affirmation। उसको नहीं पता ये affirmation है। और लाइक हम ये कर रहे हैं कि गॉड गॉड आप मुझे दे दो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए या कुछ भी। हमें ये नहीं पता हमें किस तरीके से करनी है, बट हम कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। बट ठीक है, शायद वी आर लकी वंस जो हम इस प्रैक्टिस में हैं और हमें पता है कि ये affirmations है, हमें किस तरीके से उसको मैनिफेस्ट करना है। राइट। हाँ, सो थैंक यू सो मच ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वी कैन गाइड पीपल कि किस तरीके से आप कर सकते हैं एफर्मेशन विदाउट कनेक्टिंग विद देम, कि यहाँ पे यूजर्स देखते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं। तो राइट। एफर्मेशन इज थिंग कि जो आप देखना चाह रहे हैं, जो आपका गोल है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गोल। राइट। हम्म। बट यू वांट दैट टू रीच द यूनिवर्स, कि जिससे कि आप भी काम करें, यूनिवर्स भी आपके लिए काम करे। तो राइट। आप उसको अपने एक आउटर, उससे जो आपका आउटर है उससे अंदर लेके जाना। आपने कभी देखा है, आप अनइंटेंशनली अगर आपके हाथ के नीचे से, पैर के नीचे से कोई ग्लास ले गया, कुछ भी, आप उसको नहीं लेते, नहीं नहीं ऐसा नहीं लेते हैं, पैर के नीचे से किसी ने कर दिया तो, या बिल्ली रास्ता काट गई है तो हम नहीं जाएंगे उस रास्ते से क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, क्योंकि वो हमारे बिलीफ सिस्टम में है बचपन से, हमें उसका रीजन नहीं पता। है ना, राइट। हमें उसका रीजन नहीं पता। तो एफर्मेशन इज द सेम थिंग, जो हमारे बाहर है, हम उसको अंदर लेके जाना है अपने सबकॉन्शियस में, कि वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाए। जब वो हमारा बिलीफ सिस्टम बनेगा, हम उसको देखेंगे, फील करेंगे, और यूनिवर्स भी हमारे लिए वही करेगा। हाँ, सो एनी स्पेसिफिक अफर्मेशंस यू डू पॉजिटिव वाइब्स के अलावा? I do a lot of affirmation, but for the one thing I do कि I enjoy abundance in all areas of my life. वाह, ये सबसे बढ़िया है। अफर्मेशन बेसिकली प्रेजेंट टेंस होता है। अफर्मेशन इज समथिंग कि जो आप कर रहे हो। आपको हम्म। अगर चाहिए कि आज से 1 साल बाद, या आपको आज से 6 महीने बाद, मैं पैसे की कहती हूँ और पूरा दुनिया मटेरियलिस्टिक है, आज से 6 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप कहोगे आई हैव गॉट 1 लाख रुपीज इन टू माई अकाउंट टूडे। ठीक है, बट हम्म। उसके बाद आप, ऐसा नहीं कि आप काम करना छोड़ दें, बस अफर्मेशन हाथ जोड़ के कर दी, अब आ ही जाएंगे किसी तरीके से, ऐसा नहीं है। हाँ।
अगर आपके हिस्से में भगवान ने रखा है कि आपको एक गिलास पानी मिलेगा, उठा के तो आपको पीना ही पड़ेगा। राइट, यही बात लोगों को समझ में नहीं आती। बिकॉज बहुत सारे केसेस या क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास कि हम अफर्मेशंस करते हैं, हम लिखते भी हैं, बट हमारा ना हो नहीं पाता। ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, क्या वजह है? सो आपको क्या लगता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट जो लोग शायद गलती करते होते हैं एंड उसकी वजह से उनकी चीजें नहीं हो पा रही हैं? फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है, जो गलती मैंने भी करी थी, आप जब 2-3 दिन एफर्मेशन करते हैं, आप फीलिंग के साथ करते हैं, चौथे दिन से वो रट्टा होता है। चौथे दिन आपको याद हो गई एफर्मेशन, आपका ध्यान वहां पे कुकर की सीटी पे, और आप बस कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके एफर्मेशन। ये चीजें हम्म। होती हैं। तो वेन एवर यू आर डूइंग एफर्मेशन, जस्ट पुट योर बेस्ट इंटेंशन इन इट, राइट? राइट। एंड आई वुड से इट गोज विद बेस्ट एफर्ट्स एज वेल। आप अपना 100% दे रहे हो, आप अपनी इंटेंशन 100% डाल रहे हो, फिर यूनिवर्स भी अपना 100% देगा। कहते हैं राइट। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो आप हाँ, अपना हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट दो, लीव टू डिवाइन, और डिवाइन बाकी अपना 100% डेफिनेटली देगा। जस्ट आप लिख के रख लो स्टैम्प पेपर पे, साइन मैं करती हूँ। ठीक है। एंड आज एक और चीज के बारे में पूछना चाहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जैसे हम अफर्मेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिटेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एलओ इज ऑल्सो अ ट्रेंडिंग टॉपिक टुडे। बहुत सारे कोचेस हर जगह ये पोस्टर्स ये सब चीजें होती है कि लॉ ऑफ हाँ, अट्रैक्शन राइट राइट। कर लो, वर्कशॉप ये कर लो, वो कर लो, जिससे आप सब कुछ अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? और ये क्या ये नई चीज, नया कॉन्सेप्ट है, या पहले से हम फॉलो कर रहे हैं बट एक आई वुड से, हाँ, ये सारी नया? सिस्टर कंसर्न्स हैं, ये सारी विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बस एक सिनोनिम्स है बेसिकली, आई वुड से। ठीक है। या ये कह सकते हो आप, अफर्मेशन एक लेवल पे लेके जाएंगी, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन दूसरे लेवल पे लेके जाएगा, एंड देन मैनिफेस्टेशन तीसरा लेवल है, इम्प्लीमेंटेशन अलग लेवल है। ये एक ही जर्नी के अलग अलग लेवल्स, स्टेप्स राइट? कह हाँ, सकते अलग अलग स्टेप्स हैं ये। जैसे आपने मेरे से देखिए, ये पूछा था कि आपने कितने लेवल करे हैं, तो अलग अलग लेवल है उस मास्टर लेवल तक पहुंचने के लिए, हैं। हाँ, हाँ। राइट? तो हमारा अल्टीमेट लेवल है मैनिफेस्टेशन, और वी स्टार्ट विद अफर्मेशन। ठीक है। तो हम्म। अफर्मेशन होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे एक बुक है बहुत मशहूर है, द सीक्रेट। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली, या राइट? हाँ। तो आप जब एफर्मेशंस हैं, आपने यूनिवर्स से कनेक्ट किया, अपनी बेस्ट इंटेंशन आपने डाली, आप अपना वो कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज विजुअलाइजेशन बेसिकली। एज मच आई बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज विजुअलाइजेशन। जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, लाइक मेरा ऑफिस है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरा इतना स्टाफ है, मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं, मुझे कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, और फिर मैं अपनी बेटी को माने लेके जा रही हूँ, ये सारी चीजें, एंड एक्चुअली यू आर विजुअलाइजिंग, तो यू आर अट्रैक्टिंग। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है ना, कहते हैं ना कि अरे अरे अरे, ऐसा मत सोचो, हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा मत सोचो, गलत नहीं सोचते, गलत। तो जब आप विजुअलाइज करते हैं, इन चीजों को रोज विजुअलाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यूनिवर्स को मैसेजेस भेज रहे हैं कि आई एम सीइंग दीज थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग। और ट्रूली स्पीकिंग, हम आज जो जिंदगी जी रहे हैं, हो सकता है हमने थोड़ा टाइम पहले मैनिफेस्ट ही की होगी, जो आज हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। की है। हाँ, ये होता है, एग्जैक्टली वो हम आज रियलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि आज हमारा मैनिफेस्टेशन आगे बढ़ गया है। आगे बढ़ गया है, एब्सोल्युटली। पहले हम एक स्टेप में होते कि चलो हमें ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए। अब वो चीज पे पहुंच गए तो अब उस पे ध्यान नहीं है हमारा, क्योंकि हमें और चीज चाहिए अब। और चीज चाहिए, तो वही वो 99 का फिर। राइट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, आपकी लाइफ में कैसे वो चेंज लेके आया है, इफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, एंड व्हाट डू यू वांट टू गाइड टू आवर व्यूअर्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आई वुड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ तो मतलब लाइक चली उसी पे रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज ऑल्सो वन पार्ट, ग्रेटिट्यूड आई कंप्लीटली मिस, बट दैट इज अ मेन थिंग, ग्रेटिट्यूड इज अ मेन थिंग। ठीक है। राइट। वो तो हमारी लाइफ में होना ही चाहिए, सुबह उठते से लेकर और रात को सोते तक। तो हाँ। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना हो, आई थिंक हम सब अनइंटेंशनली फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम्म। जो सड़कों पे हैं, वो भी उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो वो जी रहे हैं, और हम अगर यहाँ पे बैठे हैं तो हम भी उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हम जी रहे हैं। ठीक धीरे, है। राइट। तो आई वुड से कि आप कभी भी ये मत बोलिए कि क्या है, मेरी लाइफ तो बहुत ही बेकार है, क्या हो रहा है, मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं है। एक्चुअली यू आर अट्रैक्टिंग दैट। राइट। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, कीप योर वर्ड्स पॉजिटिव। ठीक है, अब जो इस सिचुएशन में उसको लगता होगा कि हाँ नहीं, कुछ नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होता है, बट ट्राई एटलीस्ट फॉर 21 डेज। आप करेंगे, आपको अपनी एनर्जी में शिफ्ट नजर आएगा। मैं कह रही हूँ चीजें नहीं भी होंगी, आपको एनर्जी में ऐसा शिफ्ट नजर आएगा कि मैं उस पॉजिटिविटी के लिए काम करूं।
आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए। राइट। आई मीन यूनिवर्स आपकी हेल्प करने लग जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप ही बिलीव नहीं करेंगे, यूनिवर्स क्यों क्यों आपकी हेल्प करेगा? क्योंकि आप अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते तो कोई भी क्यों ही करेगा। राइट। एंड यू आर डूइंग एंजल हीलिंग ऑल्सो, राइट? एंजल हीलिंग, या आई एम ऑन द फर्स्ट लेवल ओनली, विच आई डू ओनली फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। अभी मैं क्लाइंट हीलिंग नहीं कर रही हूँ एंजल हीलिंग। ओके ओके, ठीक है। एंड जो ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंजल हीलिंग कैंडल्स के साथ, ये चीजों का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? न्यू न्यू चीजें जो सीख रहे बहुत हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा। लाइक व्हेन आई डिड एंजल हीलिंग ना, एक एंजल को तो मैं पकड़ पकड़ के रोई हूँ। मैं इतना एंजल को पकड़ पकड़ के रोई हूँ, जैसे पता नहीं मेरा कोई बिछड़ा भाई ही मिल गया है मुझे, और मैं बहुत रोई हूँ। एंड आई फेल्ट सो रिलीव्ड। वो आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेके आते हैं। लाइक किसी को मैंने पार्टनर बनाया हुआ है अपनी लाइफ में, किसी को मैंने अपना प्रोटेक्टर बनाया हुआ है, किसी को मैंने अपना गाइड बनाया हुआ है। तो यू फील देयर एनर्जी ऑल अराउंड। लाइक अभी भी है तो मैं उनको हमेशा अपने साथ रखती हूँ कि आप प्लीज मेरे साथ ही रहिए। तो वो एक गाइडिंग फोर्स बन जाते हैं आपके लिए। हम राइट। जो देखते हैं एंजल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, 111, 333, हम इन एंजल नंबर्स की बात भी करते हैं। तो एक्चुअली दे हेल्प यू इन मैनिफेस्टेशन ओनली। लाइक जब भी आप ये नंबर्स देखते हैं, ओके, आई वुड लाइक टू से दैट थिंग, कि जब भी आप ये नंबर्स देखते हैं, दैट इज ऑल्सो वन थिंग वेयर यू कैन मैनिफेस्ट। हम्म। कि उसी टाइम पे जब भी आप ये नंबर्स देखें, यू कैन मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। सो ये राइट। एंजल्स जो हैं ये आपकी हेल्प करते हैं एक्चुअली। जो कैंडल मैजिक होता है वो आपको हेल्प करता है लव आपका वापस लाने में, थर्ड पार्टी रिमूवल में, आपकी मैनिफेस्टेशंस में। जैसे हम पूर्णिमा पे, न्यू मून पे तुम करते ही हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डू। राइट। ओके। सो ऑल द मोडालिटीज दे आर एक्चुअली, दे एक्चुअली वर्क ऑन योर पॉजिटिव इंटेंशंस। या आई जितना मीन आप डालोगे उतना उसमें से निकल जाएगा। वी आर सो हैप्पी दैट यू आर एक्सपेंडिंग योर विंग्स। और आप और थैंक यू। ये अपना बार्स कर रहे हो सेट। सो जैसे हम मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स के बारे में आई एम टॉकिंग विद यू। सो जर्नलिंग, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ये सब कुछ डिपेंड है जर्नलिंग पे। एट राइट नाउ पीपल दे डू जर्नल, राइट? पहले इसको बोलते थे डायरी में लिखना खुद के बारे में, बट नाउ we राइट। have given a new concept that is journaling. So journaling जर्नलिंग। के बारे में we want to know क्या पॉइंट्स है, क्या टिप्स आप देना चाहते हो कि लोग जर्नलिंग कर रहे हैं और अच्छी तरीके से करें ताकि वो मैनिफेस्टेशन की ओर क्लोज जा सके। ओके, सो जर्नलिंग बेसिकली व्हाट आई डिड, मैं बहुत थोड़ा टाइम कर पाई क्योंकि उसके बाद टाइम मेरे को बहुत सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग ही टाइम होता है। उसके बाद तो आप जिंदगी की भागदौड़ में निकल जाते हो। राइट। तो जर्नलिंग में नॉर्मली आपको क्या होता है, आपको अपना डे प्लान्स की बेसिकली, आप आज के दिन में अपने आप से क्या चाहते हैं, ठीक है, हम्म। आपको वो चीजें आप कर सकते हैं। आप रोज में जर्नलिंग में जो एक जर्नलिंग इज ऑफ मेनी टाइप्स, ठीक है। आप अपने मन में आपके क्या आता है, तो जरूरी नहीं है आपको पूरी डायरी लिखनी है, कुछ भी अपने एक कोट है जो आपको डिफाइन करता है, उसको डेकोरेट करके आप लिखते हैं ऐसे ऐसे करके, दैट इज ऑल्सो जर्नलिंग। बट आई प्रैक्टिस विद द काइंड ऑफ जर्नलिंग आई प्रैक्टिस, कि मेरे को पूरे डे में अपने आप से क्या चाहिए, अपने आप से व्हाट आई वांट फ्रॉम मी ऑन थ्रू दिस डे, ठीक है। तो उस डे में जैसे आई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रुकना नहीं है। रुकना इज समथिंग कि जो आपको बिल्कुल स्टैग्नेंट बना देता है, वो कीचड़ हो जाता है फिर तो जो रुक जाता है। तो कि मेरे को आज अपनी इंग्लिश पे वर्क करना है, वोकैबुलरी पे वर्क करना है, आज मुझे थोड़ा सा कुछ नया कुछ सीखना है, ऐसा करके कुछ नई इस वाली बुक के आज मुझे 30 पेजेस पढ़ने हैं, इस तरीके की चीजें। तो जिससे कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट रहती है। तो मेरे लिए जर्नलिंग ये है कि मेरा डे प्लान बिल्कुल कंक्रीट, कि इतने इतने घंटे में इस चीज को दूंगी, एंड आई विल स्टिक टू द प्लान। तो मैं मेरे लिए जर्नलिंग वो है। बट अदरवाइज जर्नलिंग इज ऑफ लाइक, जर्नलिंग तो आजकल इतना वास्ट हो गया है कि पूरी दुनिया अलग अलग तरीके के जर्नल्स लेके आ रही है और उसको डेकोरेट कर रही है। इस तरीके से भी करते हैं कि हमें कहाँ घूमने जाना है तो उसके अलग अलग प्लान्स बनते हैं अलग अलग पेजेस पे, इस तरीके से करके। बट इतना वास्ट एक्चुअली आई डिडंट डू। सिंपल भी आप आई सिंपल मीन, तरीके से कर लेते हो। एंड आप अपने थॉट्स को बाहर निकालने के लिए जर्नलिंग मुझे हेल्प किया अपने थॉट्स को और इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। बिकॉज आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो भी होल्ड करके रखते हैं हम, एक्सप्रेस नहीं करते इतने, तो उसको एक्सप्रेस राइट। करने में हेल्प करती है। ओके। सो आप जो इनिशियली जो भी स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं लोग, वो उनके लिए ये क्वेश्चन है कि वो डरते हैं कि ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वो डर होता है ना कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। एंड ऐसे कौन सी मिस्टेक्स हैं कॉमन जो यूजुअली हम लोग करते हैं या हमने किया है
जिससे वो लोग सीख सकें एंड अपनी जर्नी को स्मूथ बना सके। एंड आई वांट टू नो कि कैसे हम जब ये स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं तो कैसे धीरे धीरे हम स्लोली आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में। हम्म। राइट राइट। आई कंप्लीटली अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। तो काजल, फर्स्ट थिंग तो मैं ये कहूंगी कि जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज की यार, सूनर और लेटर हो जाएगा। तुम्हारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन अपने से है। अगर आज तुम कल से बेटर हो, सो दैट विल वर्क। ठीक है। राइट। तो जल्दबाजी नहीं है। आपने कोई भी मोडालिटी सीखी है, चाहे न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, वट एवर इट इज, गिव इट टाइम। ठीक है, उसको सफिशिएंट टाइम दो कि आप उसको एब्सॉर्ब कर सको। ओके। टैरो रीडिंग है, उसमें हम बहुत गलती करते हैं। हमने थोड़ा सा सीखा, हमने हमें लगता है कार्ड्स हमें ऐसे समझ में आ गए और अब हम क्लाइंट्स, हम भागते हैं बाहर की क्लाइंट्स मिल जाए और हमारी पेड रीडिंग स्टार्ट हो जाए। बट पहले हमें कार्ड से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, हमारी इंट्यूशन को डेवलप होना बहुत जरूरी है, हमें उसकी हैंडलिंग आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपना प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर राइट। बाद में जब हम कर लेते हैं, हमें पता लगता है कि हमारी तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, कभी कार्ड्स उल्टे हो रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहे, क्लाइंट के सामने रीडिंग खराब हो गई, तो वो अब बैड पब्लिसिटी आ गई। तो बेटर है यू गो आउट प्रिपेयर। ओके। राइट। थोड़ा सा देर हो सकती है, बट बेटर गो आउट प्रिपेयर। राइट। फ्री रीडिंग्स दे दो शुरू में, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्री में तो कोई कंप्लेन भी नहीं करेगा कि आपने गलत दे दी। एब्सोल्युटली। आई थिंक प्रैक्टिस और एक तरीके की तैयारी होनी बहुत जरूरी है जब आप किसी भी चीज को शुरू करते हो। राइट, उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। रेकी में होती है, रेकी में एक गलती हम बहुत करते हैं, जो मैंने भी बहुत करी, प्रोटेक्शन नहीं किया, क्लिनजिंग नहीं की, बेड पे बैठ के कर दी हीलिंग। अब वो हाँ। ऑब्वियसली उसकी एनर्जीज आपको अफेक्ट कर गई, आपको अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, जो नेगेटिव एनर्जी से रिलीज हो रही है। राइट। तो राइट। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप अगर रेकी आपने की है या करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे इसको बहुत कैजुअली ना लें, क्योंकि एवरीथिंग डिमांड्स योर अटेंशन। राइट। तो इसके रिलेटेड ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हीलिंग के टाइम पे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे हीलिंग प्रॉपर मिल नहीं पाती। तो उसके लिए टिप्स चाहिए थे, तो आप एक थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे अगर रेकी कोई कर रहा है तो कौन कौन सी चीजें वो अवॉइड करे। ओके। देखिए, अगर आप कर रहे हैं, देखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नॉन वेज का या डेट का या आपके जो मतलब मंथली साइकिल्स वगैरह होती हैं, इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी हीलिंग मोडालिटी पे, वो भी नो। ठीक है। रेकी में अपना प्रोटेक्शन इज द फोरमोस्ट थिंग विच यू नीड टू डू। आप कभी भी, आप चाहे घर से भी निकल रहे हैं, सुबह उठते ही मेरा ये है कि क्योंकि ऑब्वियसली पानी से और ऑरा पूरा क्लीन हो जाता है, तो हमें नहा के फर्स्ट थिंग आई डू, आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। ठीक है। ओके। तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, किसी भी हीलिंग से पहले अपना प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एनर्जीज रिलीज होंगी और वो आपको हिट करेंगी। राइट। राइट। रेगुलर इंटरवल्स पे आपकी क्लींजिंग बहुत जरूरी है, अपना ऑरा क्लींस करना। ठीक है। हीलिंग के बाद अपने हैंड्स यहाँ तक वॉश करना बहुत जरूरी है। आप नमक के पानी से करते हैं, सोप से करते हैं, वेरी गुड, अदरवाइज पानी से तो जरूर ही करिए। ठीक है। राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। रेकी को कैजुअली मत लीजिए कि कहीं पे बैठ के आप चलते चलते आप कर रहे हैं हीलिंग, क्योंकि आप एक्चुअली अगर आप चलते चलते कर रहे हैं, तो आप ही उस एनर्जी के अंदर जाए जा रहे हैं। इफ समबडी इज डूइंग रेकी, मतलब मंदिर में नीचे बैठ के क्लाइंट की डिस्टेंस हीलिंग कर रहा है, इज इट ओके? राइट। डिस्टेंस हीलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस हीलिंग जब भी करें, फ्लोर पे बैठ के करें। या मतलब मैंने सुना था कि मतलब फोल्ड नहीं होनी चाहिए रेकी के टाइम पे आपकी लेग्स, नहीं, आप स्ट्रेट होनी सुखासन में चाहिए। बैठ, जो नॉर्मल आसन है, दिस इज एन आसन, जो हमारा ये बैठते हैं ना चौकड़ी मार के, वो सुखासन होता है, दैट इज एन आसन। बट हाँ, हाँ। अगर आप लेटे हुए हैं, तो पैर के ऊपर पैर नहीं होना चाहिए, हाथ ऐसे एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। एनर्जीज के लिए आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अपने आप को ब्लॉक कर दिया। हाँ। सो दैट इज फॉर क्लाइंट, बट हीलर, हीलर के लिए वो नीचे बैठ के कर सकता हीलर है। कर सकता है, राइट, है ना? हीलर कर सकता है। ओके। सो दैट इज अ टिप। एंड सेल्फ हीलिंग के लिए कोई टिप देना चाहो आप, जो लोग को हीलिंग नहीं करवा रहे हैं एंड दे वांट टू डू अ सेल्फ हीलिंग, सो छोटे मोटे टिप्स हम्म। रेगुलर बेसिस पे दे कैन डू। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। फर्स्ट थिंग, आप जो सुबह का पहला पानी पीते हैं, ठीक है, उसको कांच के गिलास में आप लीजिए, स्टील के में भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। और आप उसमें कोई भी जो आपका मंत्र होता है, या फिर जो भी पॉजिटिव आप ऐसे करके अफर्मेशंस उसके अंदर दे सकते हैं, कि जब मैं इस पानी को पीऊंगी, इस पानी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज आ रही हैं, इस पानी के अंदर बहुत हार्मनी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये पानी मेरे पीने से मेरे अंदर बहुत ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, इस तरीके की पॉजिटिव वाइब्स दीजिए उसको 1 मिनट तक। ठीक है। अगर आप पानी को पहले एक घूंट पियेंगे और 1 मिनट के बाद पूरी वाइब्रेशंस देके पानी का घूंट पियेंगे, आपको पानी के टेस्ट में चेंज आ जाएगा। पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन चेंज आ जाएगा। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, ठीक आई है, विल क्योंकि ट्राई दिस। वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाँ, यू ट्राई, वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
आप अगर उनका आप साइंटिफिक वो देखें, वो चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है पॉजिटिव वाइब्रेशन से। यस। तो यू शुड ऑलवेज, अगर घर में कभी लड़ाई हो जाए तो वहां का पानी तो हटा ही दो। राइट, राइट। चेंज कर लो अपने वाटर को, बिकॉज वाटर एग्जैक्टली, इज तो वो पानी अगर, हीलिंग। वाटर सबसे जल्दी एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, सबसे जल्दी। हम रीडिंग्स वगैरह करते टाइम में मोस्टली करते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जीज के लिए हम रख लेते हैं कि भाई सब उसमें एब्जॉर्ब हो जाए या कुछ भी, कभी कभी बहुत मोस्टली लोग करते हैं। हाँ। जैसे हम अपनी क्लींजिंग करते हैं तो भी हम पानी रखते हैं एक, कि वो पानी सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ले, ओके, और फिर ठीक उस है। पानी को हम फ्लश कर देते हैं, क्योंकि पानी सबसे जल्दी एब्जॉर्ब करता है। यस वी डू। सो दिस इज द ग्रेट टिप, एंड आई थिंक लोगों को ये फॉलो करनी चाहिए, आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। एंड इफ यू वांट टू डू अ सेल्फ हीलिंग फॉर योरसेल्फ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन माय इज दैट व्हाट इज द वे टू हैंडल क्रिटिसिज्म और जजमेंट, जो कि स्टार्टिंग में सबको फेस करना पड़ता है, जो भी शिफ्ट कर रहे हैं अपना करियर या फिर इस लाइन में आ रहे हैं। दिस इज द फोर everyone वर्ड्स, डोंट feels स्टॉप that लेट गो। judgment. मेरे तो फोर वर्ड्स है, डोंट स्टॉप लेट गो। वाह। तो मतलब बोलते रहने दो जिसको जो बोलना है, आपको कन्विक्शन होना चाहिए। अगर आपको कन्विक्शन नहीं है तो फिर आप अफेक्ट होंगे इन सब चीजों से। अगर आपको कन्विक्शन है कि आप राइट ट्रैक पे हैं, तो फिर वो कहते हैं ना, आप घोड़े बन जाओ, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा, जस्ट कीप मूविंग इन योर डायरेक्शन। राइट, क्योंकि काफी सारे जो नए हीलर्स हैं, जो नए स्पिरिचुअलिस्ट होंगे, वो दिल पे लोग कई ले लेते हैं या फैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दीज हमने भी जजमेंट। लिया है। राइट, लोग लेते हैं, हमने भी लिया है, या थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है, वो सेल्फ डाउट ना क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बट यू नो, अगर आपने ये चूज कर लिया है तो आपके माइंड में होगा ही। एंड इफ यू हैव चूज दिस थिंग, दैट you have to pursue this thing, right? You know that this is एग्जैक्टली। your right path. So, a last but not a least question to you is that what is your future advice to all the healers or readers who want to start the spiritual journey? ओके, सो फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू से, मोस्टली पीपल से ना, मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि स्पिरिचुअल बिजनेस में ना ऐसे करना चाहिए, स्पिरिचुअल बिजनेस में ऐसा करना चाहिए। तो मेरा Okay. जो फर्स्ट सजेशन है वो ये है कि यार इसको बिजनेस मत बोलो। ठीक Ah, है, वेयर देयर इज स्पिरिचुअलिटी देयर इज नो बिजनेस, there is no business. राइट? तो वी कैन से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, Hmm. दैट इज परफेक्टली फाइन। क्योंकि हम लॉ का बिजनेस तो नहीं बोलते ना, लॉ की प्रैक्टिस बोलते हैं। Right, right, सो सेम वे वी कैन से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो जब आप आए हैं इस जर्नी में, डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअलिटी ने अट्रैक्ट किया होगा, तभी आप उस तरफ आए हैं। बिजनेस इज बिजनेस, आई वुड से कि मॉनेटरी जो है चीजें, आपकी फाइनेंस वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, वो डेफिनेटली है वहां पे। right, तो ऐसा ना हो कि आप उस मनी वाली चीज में इतना खो जाओ कि आपकी स्पिरिचुअलिटी पीछे रह जाए और सिर्फ मनी ही आगे रह जाए। क्योंकि वो क्या होगा, लॉन्ग जर्नी में आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीजों से, आपको ऐसा लगेगा कि चीजें मेरे हाथ से छूट रही हैं। सो आई right. वुड से कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंटैक्ट रखो, एंड मनी विल इवेंचुअली फ्लो टू यू। Right. So this is a great tip to all the future healers that पहले तो खुद पे ट्रस्ट लेके आओ, कॉन्फिडेंस लेके आओ। एंड दिस इज अ वंडरफुल मोडालिटी, और ये लाइन बहुत ही अच्छी है एंड बहुत ग्रोथ है इसमें। सो आपको एक तो डिटर्मिनेशन थोड़ी रखनी है कि अगर आपने सोचा है इसको परस्यू करने का, तो इसको आप फुली एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन के साथ आप इसको कीजिए। एंड कन्विक्शन, हाँ बिल्कुल। डेफिनेटली आपको वो ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। सो रश्मि, बहुत ही मीनिंगफुल बातें थी, बहुत ही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है। एंड आपकी जो एनर्जी है मेरे पॉडकास्ट को मतलब एकदम पॉजिटिव कर दिया है उसने। आज तक इतना मतलब अच्छी फीलिंग और अच्छी पॉजिटिविटी हमने फील नहीं की है, बट आपके साथ हमने बहुत पॉजिटिविटी फील की है। एंड यू आर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू, एंड आई एम सो थैंक ग्रेटफुल यू। दैट आप मेरी जर्नी का पार्ट बने हो। एंड हमारी जो ये दोस्ती है ये बहुत लॉन्ग टर्म होने वाली है, एंड आई एम सो 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 फीलिंग सो ब्लेस्ड। एंड गाइस, दिस इज ऑल अबाउट सैटरडे एपिसोड। रश्मि है, रश्मि लेट्स डू टैरो पे अवेलेबल है। जाइए, उनको फॉलो कीजिए एंड उनकी जर्नी को देखिए, उनसे सीखिए, एंड उनको कंसल्ट कर सकते हो आप। एंड इस पॉडकास्ट से भी अगर आपको काफी नॉलेज मिली हो, तो हमें अपनी जो एक अच्छी सी फीडबैक है वो आप दे सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम और मेहनत करें, और डिफरेंट डिफरेंट हीलर्स को आपके लिए लेके आए, और आपकी जो नॉलेज है उसको एनहेंस करें। सो जस्ट शेयर दिस पॉडकास्ट,
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, एंड हम और काम करते रहेंगे आपके लिए. सो सी यू नेक्स्ट वीक विद नेक्स्ट ब्यूटीफुल हीलर. बट आज रश्मि, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया है, एंड वी विश यू अ वेरी वंडरफुल जर्नी. बहुत ग्रो करने वाले हो आप, एंड ऐसे ही आप रहिए जैसे आप हो, बिकॉज आपका ऑरा बहुत अच्छा है. सो मिलते थैंक हैं. यू सो मच। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीक, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू. एंड अगर कल वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आप देख सकते हो जाके. इट इज अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल हाँ। सोली के. ओके, बाय, टेक केयर, बाय एंड बाय. बाय 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 एवरीवन. बाय।